बच्चों, पिछले क्लास में हमने नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार पढ़ा था। आज के इस कक्षा में हम लोग नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन N2 जिसका सूत्र है, अणुसूत्र है, और इसको हम लोग डाई नाइट्रोजन के नाम से भी जानते हैं। और आपको मालूम होगा कि वायुमंडल में इसका लगभग 78% भाग होता है, मतलब अधिकांश भाग वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का ही होता है। नाइट्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक रदरफोर्ड हैं और लैवोशिए ने इसकी तत्व के रूप में पहचान की थी और इसको एजोट नाम दिया था। नाइट्रोजन गैस को बनाने के लिए प्रयोगशाला में क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम नाइट्राइड से करवाई जाती है। तो नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। इस क्रिया में थोड़ी मात्रा में नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड NO भी बनता है, और इन अशुद्धियों को थोड़ी मात्रा में पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जलीय विलयन में जब प्रवाहित करते हैं तो ये अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इसके अलावा हम नाइट्रोजन युक्त यौगिकों से भी नाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अमोनियम क्रोमेट को जब गर्म किया जाता है तो ये N2 या नाइट्रोजन गैस देता है। इसी तरह से अमोनियम नाइट्राइट भी गर्म होकर नाइट्रोजन और जल में अपघटित हो जाता है। अमोनिया की क्रिया भी जब क्यूप्रिक ऑक्साइड से करवाई जाती है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसी तरह बच्चों बहुत और भी कई सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखें इनके भौतिक गुण क्या क्या हैं। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है और वायु से हल्की है। इसके अलावा ये जल में अल्प विलेय है। ये न तो स्वयं जलती है और न ही जलने में सहायक है। अगर हम इसको -77.2 केल्विन ताप के नीचे जो है इसको रखें, इसका ताप कम कर दें, तो ये रंगहीन द्रव में बदल जाती है। और ये एक अक्रिय गैस है। अधिकतर ये इसकी उच्च बंधन ऊर्जा होती है, इसके कारण ये रासायनिक क्रिया में बहुत तत्परता से भाग नहीं लेती। फिर भी इसके कुछ रासायनिक गुण हम लोग देखेंगे। वायु से क्रिया करके, मतलब डाई नाइट्रोजन, अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो उच्च ताप पर यह क्रिया होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एक रंगहीन और अस्थायी गैस है जो फौरन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। हाइड्रोजन के साथ इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जहाँ पर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया में बदल जाती है, और ये प्रक्रम जो है हैबर विधि के नाम से जाना जाता है। धातुओं से क्रिया, लिथियम और मैग्नीशियम इत्यादि धातुएं नाइट्रोजन से क्रिया करके इनके नाइट्राइड बनाती हैं, जैसे लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड। जिस प्रकार ये धातुओं से अभिक्रिया करती है, उसी प्रकार ये अर्ध धातुओं जैसे बोरॉन और सिलिकन से भी अभिक्रिया करती है, और बोरॉन नाइट्राइड और सिलिकन नाइट्राइड बनता है। एल्यूमिना के साथ इसकी अभिक्रिया होती है और एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। ये रासायनिक ये अभिक्रिया जो है वो इनका जो है मेटलर्जी जो है, या मेटलर्जी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, या धातु कर्म में। कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब इसकी क्रिया होती है CaC2+N2, तो हमें एक कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन का एक मिश्रण प्राप्त होता है जो एक गाढ़े भूरे रंग का होता है, और इस मिश्रण को नाइट्रोलीम्स के नाम से जाना जाता है, और ये एक महत्वपूर्ण उर्वरक है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने अभी कुछ इसके भौतिक और रासायनिक गुण देखे, नाइट्रोजन को बनाने की विधियाँ देखी। अब आइए जानें इनके उपयोग क्या क्या हैं। अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम साइनामाइड या नाइट्रोलीम को के निर्माण में इनका काम होता है। द्रव नाइट्रोजन जो है वो कूलेंट के रूप में काम आती है। धातु निष्कर्षण में ये अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के काम आती है। तो इस प्रकार से बच्चों, आज हमने नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन के यौगिकों की जानकारी हासिल करेंगे।